Hello friends, welcome to Trade for Wealth Trading Academy. Today is 4th December and it's a live webinar interactive section with more than 100 plus participants. I'm expecting 200 participants today only. आज का वेबिनार का टॉपिक है हाउ टू टेक अ इंट्राडे ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय यूजिंग प्राइस एक्शन, using OI data, open interest, and by using WD GAN levels. So with the combination of all of three tools, इंट्राडे ट्रेडिंग में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे एंड ये ऐसे वेबिनार्स हमेशा चलते रहेंगे. इन द नेक्स्ट वेबिनार वी कैन कंसिडर द पोजिशनल ट्रेड कि हाउ टू डिसाइड द पोजिशनल ट्रेड. सो एट दैट टाइम वी कैन थिंक अबाउट द ग्रीक्स ऑल्सो कि ऑप्शन ग्रीक्स को कैसे देखना है वो भी हम लोग देखेंगे. So just now we can start with the basic price action concept. Ki price action is again a vast subtopic. In that various candlestick patterns, various parameters, various tools, बहुत कुछ वहाँ पे यूज होता है. सो एट दैट टाइम वो हम लोग वो भी देखेंगे कि क्या क्या होता है, बेसिक पैरामीटर्स कैसे यूज होते हैं. सो again welcome to free webinar about the stock market and topic is already clear about that. So these are the today's topics about the stock market: charts, type of price actions, basic candlestick patterns, support, resistance, OI data, WD GAN labels, live analysis and bonus offers. क्या क्या हो सकते हैं? We can check about that only. Okay. First of all, everybody knows कि what is the chart pattern. ठीक है. चार्ट इज अ बेसिक टूल कि जो हम लोग को बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है वो हम लोग को कैंडलस्टिक पैटर्न्स में दिखता है. एंड जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे जो रिप्रेजेंटेशन जो हमने स्कूल्स में भी देखा था, हिस्टोग्राम किया था, बार डायग्राम हमने किया था स्कूल्स में. ठीक है. सो इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कि स्टॉक मार्केट में जो भी कुछ बाइंग एंड सेलिंग होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट द चार्ट. चार्ट्स के बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं. उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है दैट इज लाइन चार्ट कि जो भी कुछ हमारा बाइंग एंड सेलिंग होता है वो हम लाइन चार्ट्स पे ऑब्जर्व कर सकते हैं. बेसिकली ये स्टॉक्स अपसाइड जा रहा है. बेसिकली देयर आर द थ्री ट्रेंड्स: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड. तो बाय यूजिंग द लाइन चार्ट्स इट कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पे मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये जो भी कुछ है ये अप ट्रेंड में है. दैट्स इट. दिस इज इन द अप ट्रेंड. सेकेंड होता है बार चार्ट. ये बहुत कम जन यूज करते हैं क्योंकि इसमें ओपन क्लोज प्राइस सब दिखाई देता है. दैट्स व्हाई इट्स अगेन वन ऑफ द इफेक्टिव टूल जो प्रीवियसली यूज करते थे बट इससे भी एडवांस टेक्निक यूज हुआ है तो वो हम लोग देखेंगे. दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज एज अ कैंडलस्टिक पैटर्न. दीज आर द कैंडलस्टिक पैटर्न्स. यहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर है. कलर डजेंट मैटर. मेजोरिटी ट्रेडर्स यूज ब्लू कलर्स ऑल्सो. ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं बट दिस इज कॉमन की ग्रीन एंड रेड वाला यूज करते हैं. ग्रीन इज नथिंग बट द बुलिश एंड रेड इज नथिंग बट द बेरिश. देर आर सम ट्रेडर्स की जिनको कैंडलस्टिक भी नहीं पता होता तो दीज आर द टाइप्स कि व्हेन इज द ग्रीन कैंडल फॉर्म. ग्रीन कैंडल फॉर्म व्हेन ओपन प्राइस इज हियर and close price is here, that is closing price is greater than the opening price, then that type at that time green candle form होता है. यहाँ पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ डाउन साइड में देन एट दैट टाइम रेड कैंडल फॉर्म होता है. जो भी कुछ हाई मारा वो वीक है, दैट इज हाई अपर वीक एंड दिस इज लो, दैट इज लोअर वीक, लाइक दैट वे. सो वी कैन चेक इन द ग्राफ ऑल्सो. दिस इज द निफ्टी का. यू कैन डिसाइड द एनी टाइम फ्रेम. अगर मैंने यहाँ पे डे लिखा है तो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम. दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म. सो इन ट्रेडिंग हाउ टू ऑपरेट द ट्रेडिंग व्यू उसका एक वन ऑफ द वीडियो भी मैंने बनाया. आई विल शेयर दैट वीडियो ऑल्सो तो यू कैन वॉच. तो यहाँ पे देखो कल रेड कैंडल बना था. कल का ये 3 दिसंबर रेड कैंडल मतलब कल के दिन निफ्टी बेरिश था. ओपन अबव हुआ 17,430 पे बट क्लोज हुआ 17,200 पे, 190 पे. सो दिस इज अ बेरिश कैंडल. ठीक है. दिस इज द बुलिश कैंडल. और कोई बार ऐसे भी होता है these are called as doji candles कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस सेम होता है तो दिस टाइप ऑफ कॉल्ड एज
डोजी कैंडल्स। अगेन कुछ बेसिक चार्ट पैटर्न्स है जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार एंड डोजी। इसमें से ये दो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड डोजी। दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर ओनली। आई एम रिगरसली यूजिंग द हैमर एंड डोजीज। उसका एक बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। whenever in the downtrend, doji at the bottom in the daily chart, this is a daily charts, and यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ था, देखो ना, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड और यहाँ पे एक डोजी आ गया। डोजी नियर टू द बॉटम एट द डाउन ट्रेंड गिव द अपसाइड सिग्नल, सो दिस मे बी अपसाइड, सो ये बॉटम हो चुका है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ 16,800 का फॉर द निफ्टी। दिस इज अ करंट सिनारियो, ठीक है। कोई बोलेगा सर दिस इज इन्वर्टेड हैमर, दिस इज इन्वर्टेड हैमर। हैमर हम लोग देखते हैं हथौड़ा, दिस इज इन्वर्टेड हैमर, बट इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम है, इसको निगलेक्ट करेंगे। इन्वर्टेड हैमर टॉप में होना चाहिए, लाइक दिस इज अ डोजी टाइप इन्वर्टेड हैमर। एंड देखो यहाँ पे भी एक डोजी था, डोजी नियर टू द बॉटम गिव द ऑसम रैलीज, ये हैमर है, दिस इज अ हैमर। हैमर एट द बॉटम गिव द एक्सीलेंट रैलीज, ठीक है। So doji near to the lower side give the excellent rally. These are the live examples. These are the basic candlestick patterns. Everybody knows. ये हैमर है, देखो हैमर का कलर डजेंट मैटर कि वो रेड है कि ग्रीन है, बट जनरली अगर बुलिश है तो डाउन साइड में ग्रीन होगा तो बेटर है, ठीक है। एक हैंगिंग मैन भी होता है जो अपसाइड में हम लोग देखते हैं, तो ये हैमर का पैटर्न की डाउन साइड ट्रेंड में अगर मुझे हैमर पैटर्न मिला, दैट विल गिव द गुड रिटर्न। कि यहाँ पे क्या होता है, हैमर का बुलिश टेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट जिन्होंने किया, दे गेट ट्रैप नियर टू दिस शैडो रीजन। ये जो शैडो वीक है उसमें ट्रैप हो चुके हैं, इसके लिए एक बुलिश प्रेशर आ जाता है एंड कैंडल क्लोज अबाउ दिस। सो जहाँ पे ओपन हुआ वहां पे नियर अबाउट क्लोज होता है, तो इसके लिए एक हैमर का स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड हैमर वैसे ही होता है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर एट द बॉटम ऑल्सो ग्रेट साइड, ठीक है, but inverted hammer at the above, at the top, and hammer at the top is called as hanging man also, वो बहुत बेरिश सिग्नल होता है, ठीक है। डोजी, डोजी का मैंने एग्जांपल दिया। डोजी डिसाइड द इनडिसाइसिव सिचुएशंस होता है, बट दिस डिसाइड द रिवर्सल लेवल्स। कि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट डाउनफॉल होता है और एक डोजी फॉर्म होता है, लाइक दिस टाइप ऑफ डोजीज फॉर्म होते हैं, दिस लॉन्ग लेग डोजीज फॉर्म होते हैं, एंड दैट इज गुड फॉर द रिवर्सल साइन, जैसे अभी निफ्टी में फॉर्म हुआ है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप दोनों भी देखोगे, दोनों भी चार्ट्स में ऐसे ये डोजी फॉर्म है, एंड दिस इज गुड। डोजी के बाद इन्वर्टेड हैमर भी हुआ एट द बॉटम, दीज आर द टू बुलिश सिग्नल्स। तो यहां से मार्केट विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, और यही मैंने मेरे एडवांस बैच के स्टूडेंट्स को बोला कि इसका हाई जाता तो आप लॉन्ग कर लो, ये लॉन्ग का सिग्नल है। कल भी उसने एक बाइंग कल दिया अपॉर्चुनिटी, मतलब ये स्टॉप लॉस के साथ वन कैन बाय अगेन फॉर द अपसाइड। मुझे लगता है कि फिर से ये 18,000 और यहाँ तक जाने के लिए रेडी है, 17,600, 17,800 एंड 18,000 तक, ठीक है। ये यहाँ तक जाने के लिए रेडी है बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कुछ लेवल्स होते हैं, वो लेवल्स भी मैटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे मेन आता है व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम लोग बेसिकली यहाँ पे चार्ट पे जाके देखेंगे। मेजोरिटी बहुत जन का एक बेसिक होता है कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कहाँ पे करो, क्योंकि आप हर एक टाइम फ्रेम देखोगे तो हर एक टाइम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट वे में एक्ट होता है। बट टुडे इज द इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आई विल रिकमेंड, जो मैं मेरे पेड ग्रुप के लिए भी बोलता हूँ, कि यू ऑलवेज कंसिडर आवरली 30 मिनट्स 15 मिनट्स। तो ट्रेडिंग strategy will be 5 minutes or 15 minutes, but you consider the higher time frame, the higher time frame for the lower time frame। एक होता है एक लोअर टाइम फ्रेम होता है, एक होता है हायर टाइम फ्रेम। आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देन योर लोअर टाइम फ्रेम विल बी 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 15 मिनट्स। आई विल सजेस्ट 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। बहुत सारे मेरे प्रो बैच के स्टूडेंट्स है क्या कि वो 1 मिनट भी फॉलो करते हैं। वन ऑफ माई एडवांस बैच स्टूडेंट्स पास की दिवाकर जी करके है, इज अ लॉयर, वो 1 मिनट चार्ट यूज करते हैं सेम मेरे सॉफ्टवेयर सिग्नल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, एंड डेली ही इज ट्रेडिंग इन 30 to 40 ट्रेड्स लेते हैं, और उनका डेली का टारगेट रहता है 20 to 25,000 विथ 2 to 3 लॉट्स ओनली।
एक टाइम 3 लॉट्स में करता है, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट्स का टारगेट, 1:1.5 का रेशियो रखा है, मतलब 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में, 30 पॉइंट्स का टारगेट। आपको पता है बैंक निफ्टी 30 पॉइंट्स तो 1 मिनट में ऐसे दे देता है, तो उतने ट्रेड्स भी बन जाते हैं ना उनके, तो इट्स डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी। तो मैं बेसिकली पहले बोलूंगा कि वी कैन स्टार्ट विथ, लेटेस्ट से मैं आपको बताता हूँ, मैं रिप्ले में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हाउ टू टेक अ ट्रेड। वहां पे हम लोग डायरेक्टली जाते, लेटेस्ट से ये ऐसे कुछ तो है। कल का ही ट्रेड हम लोग देखते हैं, लाइव ट्रेड देखते हैं, लाइव ट्रेड की जो कल मैंने ट्रेड ली है उसको लाइव में देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। सो अज्यूम दिस इज अ लाइव ट्रेड। तो मैं अवरली चार्ट ओपन करूंगा एंड अज्यूम करो कि यहाँ पे थर्ड का कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, सेकंड को डे क्लोज हो गया, एंड आई हैव टू मार्क द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो बेसिकली स्टार्ट विद द अवरली चार्ट। व्हाट इज द सपोर्ट, की जहां पे कैंडल डाउन साइड में मेजोरिटी टाइम सपोर्ट्स है, कोई भी चीज अगर मैं डालता हूँ तो डाउन साइड पे जहाँ पे कैंडल्स मेजोरिटी टाइम सपोर्ट्स लेती है दैट इज कॉल्ड एज सपोर्ट, एंड अप साइड में जहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो वहां पे गैप थ्योरी भी आती है, तो वो बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट है, तो हम लोग जो मैं ऑलरेडी मेरे पेड कोर्सेज होते हैं वहां पे सिखाता हूँ। तो बेसिक में हम लोग इतना तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक हैमर था, देखो ये, इज इट अ हैमर एट द बॉटम। तो आपको बेसिक प्राइस एक्शन भी चलेगा, पता चलेगा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर टाइप डोजी थी यहाँ पे देखो, और फिर वहां से मार्केट डाउन साइड में तक आया, यहाँ पे एक एग्जैक्टली बड़ा वाला दो डोजी दिया एंड मार्केट गेट्स बूम, फिर से एक डाउन साइड में डोजी दिया एंड मार्केट अप, एंड कल फिर से एक इन्वर्टेड डोजी दिया है। सो दीज आर द बेसिक प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे अगर मुझे मार्क करना है, ये टूल्स वगैरह कैसे यूज करना है, आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वन वीडियो, आप जाके चेक कर सकते हो। ये था यहाँ पे एक था, ठीक है, ये सपोर्ट है, तो आई कैन मार्क विथ एनी लाइन, आप कोई भी लाइन से मार्क कर सकते हो, लाइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उसको मैं ब्लू कलर में देता हूँ। या यू कैन मार्क द जोन ऑल्सो, आप जोन भी मार्क कर सकते हो, कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एक जोन मार्क कर लिया है, यहाँ पे ये जोन है भाई, तो जोन से भी पता चल जाता है, ये जोन को मैंने कलर कर दिया। अपसाइड अगर देखोगे तो अपसाइड मुझे पहले से पता है कि अपसाइड में भी एक जोन है। यहाँ पे देखोगे कि प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो चुका है, ये गैप भी था, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये गैप भी है, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर लिया और इसको मैंने रेड मार्क कर लिया, ये गैप है ना, देखो ये गैप है, इसको ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक गैप था जो अभी सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट है अभी, मतलब इन शॉर्ट ये जो गैप था, ये गैप उसने क्रॉस कर दिया था, एंड यहाँ पे मुझे और एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर सकता हूँ, लाइक दिस वन, या दिस इज अ रेजिस्टेंस जोन अगेन। अभी के लिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस था पहले, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया, देन दिस में बी अगेन अ सपोर्ट, ठीक है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से डाउन आ सकता है, क्योंकि ये रिजेक्शन कैंडल, ये मैंने आवरली में मार्क किया, तो यू कैन मार्क इट द आवरली, देन यू कैन शिफ्ट टू द 15 मिनट्स ऑल्सो, तो 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं एज यू विश। ये ऐसे, ये 15 मिनट्स में ऐसे दिखेगा। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग देन आप चेंज कर, तो ये मेरा साइकिल ऐसे बेसिक बेसिक ड्रॉ डायग्राम। इसमें भी फिर स्विंग हाई स्विंग लो के कंसेप्ट होते हैं, वो भी सीखना बहुत जरूरी है, दैट इज माई मेन कोर ऑफ प्रो बैच, की प्रो बैच में जो हम लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो के कंसेप्ट की डॉट आपका मार्किंग होता है। दीज आर द जनरल की बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरीबडी नोज। तो ये मैंने मार्क कर लिया, देन यूर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपको कुछ यहाँ पे मार्क करना है, या यू कैन ड्रॉ द, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस वे में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली लेटेस्ट से यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे प्राइस बार बार होल्ड लेता है, यहाँ पे दिखेगा कि मोर देन 2 to 3 पॉइंट्स अगर ज्वाइंट हो रहे, तो वहां पे प्राइस, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था, फिर ये सेकंड था, ये थर्ड था, तो यहाँ से आ गया तो बाउंस बैक यहाँ पे दे जाएगा। दिस इज द बेसिक
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसेप्ट, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैंने निफ्टी में अभी आपको मार्क करके बताया, ठीक है। यू कैन ड्रॉ द वीकली ऑल्सो, यू कैन ड्रॉ द मंथली ऑल्सो, बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता चल जाते हैं। सो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क करके दिया कि दीज आर द इनिशियल सपोर्ट एंड दीज आर द इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल्स। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये सपोर्ट जोन था इनिशियल लेवल पे और ये रेजिस्टेंस जोन था। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और ये ऊपर गया, ये ऊपर का रेजिस्टेंस और बार बार प्राइस यहाँ पे आके हाइक देके चैनल के फॉर्म में जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ करके बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करके आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। व्हाट आर दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो एक्चुअली मैंने आपको प्राइस में बताया। देखो ये रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया, ये देखो ये सपोर्ट जोन मतलब क्या, बायर्स एक्टिव हो जाता है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं एंड दिस इज द सेलर्स का जोन, कि ये जोन है रेजिस्टेंस जोन एंड सपोर्ट जोन, ठीक है। दिस इज अगेन वन ऑफ द एडवांस कंसेप्ट कि what is the actual level of support and resistance zone and actual level of प्रेशर जोन कहाँ पे होता है, सेलिंग जोन कहाँ पे होता है, वो एक्चुअल जोन मार्क करना भी एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो वो आपको टेक्निक आना चाहिए। अभी हम लोग निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखेंगे जो हमने यहाँ पे देखा। दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन। देन अगर मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दैट इज अनदर, अनदर एक ड्रॉ करके बता देता हूँ तो दैट विल बी यूजफुल फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो वी कैन अवरली में हम लोग मार्क कर लेते हैं। दिस इज अ डेली चार्ट। देन आई विल मार्क टू द, तो हम लोग कल का एग्जाम्पल ही लाइव एग्जाम्पल में डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज द अवरली चार्ट। तो ओवरले चार्ट्स के हिसाब से आपको जोन नहीं मार्क करना है तो यू कैन ड्रॉ द लाइंस आल्सो। सो दिस इज माय सपोर्ट लाइन, यू कैन मार्क द लाइन आल्सो और यू कैन मार्क द ये आल्सो, ठीक है। तो दिस इज माय कि यहाँ से ये बाउंस बैक हो गया था एंड वेयर इज माय रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जोन विल बी दिस। यहाँ पे अगर दिखेगा तो ये जोन है रेजिस्टेंस। क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बाउंस बैक आके अप गई थी, फिर ये जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अभी ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस जोन हो गया कि ये रेजिस्टेंस जोन है मेरा कहाँ पे 36,800 के यहाँ पे मैं जोन वाइज भी यू कैन वन कैन मार्क द जोन ऑल्सो यहाँ पे जाके, तो ये वीक भी सारे कंसिडर हो जाएंगे यहाँ पे। तो दिस इज माय रेजिस्टेंस जोन, यस। ये फ्राइडे का, फ्राइडे के लिए एनालिसिस है जो मैंने थर्सडे को मार्क करके रखा, ये बेसिक एनालिसिस। दीज आर द ट्रेंड लाइन ऑल्सो, ये कैसे ट्रेंड लाइन आ सकता है, यहाँ पे एक ऐसे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वन कैन ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो, ड्रॉ द मैक्सिमम पॉइंट्स, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स ड्रॉ होते हैं, दीज आर द ट्रेंड लाइंस, कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए। सो दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन, बेसिक, वेरी मच बेसिक। तो ये ऐसे ओवरली एंड 15 मिनट्स में मैंने ड्रॉ करके रख लिया, दैट्स इट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप देन? देन नेक्स्ट स्टेप आता है आफ्टर दिस बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत जन को ऐसा होता है कि सर ये बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं पता चलता कैसे मार्क करना है। सो ट्रेड फॉर वेल डेवलप सच टूल ऑल्सो, या एंड आई होप एवरीबडी नोज कि मॉर्निंग में जब भी वेबिनार स्टार्ट हुआ था 9:45 को, तो आई गेव my target that is 170 and just check 170 participants joined, 170 plus. So these are the predictions, these are the predictions, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, these are the advanced ज्ञान लेवल predictions, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट कि बहुत जन बोलते हैं कि सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे नहीं मार्क करने आता, तो ट्रेड फॉर वेल डेवलप वन ऑफ द एडवांस टूल की जहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मॉर्निंग में ड्रॉ करके आ जाते हैं। दीज आर द एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन डेवलप टूल बाय ट्रेड फॉर वेल, कि जहां पे ये सपोर्ट ब्रेक होता है वन कैन टेक द शॉर्ट ट्रेड, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है यहाँ पे वन कैन टेक द लॉन्ग ट्रेड। तो देखो ना, जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ वन कैन टेक द लॉन्ग ट्रेड एवरी टाइम, मतलब बहुत बार वो आता है। देखो ये गया ऊपर,
रेजिस्टेंस के यहाँ पे स्टॉक हुआ, जैसे रेजिस्टेंस से हुआ कोलैप्स डायरेक्टली। सो दीज आर द बेसिक, जैसे उस दिन बड़ा गैप डाउन हुआ एंड यहाँ पे हैमर दिया एट द सपोर्ट जोन। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रेडीमेड ड्रॉ करके आ जाते, तो दिस सॉफ्टवेयर नंबर 3 टूल इज यूजफुल फॉर टू recognize the support and resistance zones. These are the advanced Fibonacci level support and resistance zones. So यहाँ पे one can take a long trade, टारगेट मुझे पता है, तो देखो सेकेंड डे आ गया, तो these are the support and resistance zone. ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि प्रीवियस डे से नेक्स्ट डे का लेवल जो डाउन साइड है, मतलब मार्केट बेरिश हो सकता है। दिस इज अगेन वन वन टाइप ऑफ सिम्टम्स की जैसे सीपीआर में हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पे भी देखो कि नेक्स्ट डे से ये डाउन ओपन हुआ तो मार्केट बेरिश हो सकता है बट बुलिश भी हुआ, तो लाइक दैट वे में वन कैन यूज। बट बेसिकली आई एम यूजिंग दिस एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मार्केट यहाँ पे आके स्टक हो सकता है। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक करेगा, देखो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल जो उस दिन दिया उसने 400-500 पॉइंट का डाउनफॉल दिया, ठीक है। सो वन कैन ट्रेड using this trade forward software tool also. This is the advanced support and resistance zone जिनको नहीं यूज करने आता। दिस इज माय फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन कि कैसे मार्क करने जोन को बाय यूजिंग प्राइस एक्शन आल्सो एंड दिस इज अ प्राइस एक्शन आल्सो एंड बाय यूजिंग दिस टूल आल्सो। नाउ मेन कंसेप्ट इज दिस कि आफ्टर दिस टूल मुझे ओआई डेटा देखने भी आना चाहिए। बहुत जन को ओआई डेटा देखने नहीं आता था। आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद द ओआई डेटा कि मुझे ओआई डेटा रीडिंग पढ़ने नहीं आता था। देन आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब ऐसे कि बीइंग एन इंजीनियर मुझे लगता था कि यार मुझे क्यों नहीं आता, मेरा वो ईगो हट, अरे मुझे क्यों नहीं आता। तो जब तक वो नहीं आता तब तक मैं उसको पीछा नहीं छोड़ता। तो राइट नाउ आई एम गिविंग द गुड कमांड ऑन द ओआई डेटा की ठीक है, देख के पता चल जाता है कि प्राइस कैसे मूव करेगा, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग कवरिंग कहाँ हो रहा है, अनवाइंडिंग कहाँ पे हो रहा है, बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा शॉर्टिंग हो रहा है, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई विल टेक a basic overview about the OI data and I will give the one technique also कि OI data को हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं। So this is NSE का वेबसाइट and everybody knows NSE इंडिया का। ये नया वेबसाइट अभी आजकल थोड़ा काम नहीं करता, बहुत बार लैगिंग होता है एंड माय टूल इज आल्सो अटैच विद द एनएससी साइड ओनली। तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू न्यू ओआई डेटा वेंडर कि जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट डेटा मिले, क्योंकि आजकल ये जब से वेबसाइट हुआ हफ्ते में 2 दिन तो बंद ही होता है, मतलब वहाँ पे ओआई डेटा अपडेट ही नहीं होता। तो इन मार्केट डेटा वन कैन लुक आउट द ऑप्शन चेन, क्लिक ऑन द ऑप्शन चेन। आई एनएससी इंडिया पे मैंने क्लिक किया मार्केट डेटा पे and in I click over option chain. Today's lecture is for the intraday trading for the bank nifty and nifty. So I assume to be कि everybody knows the basic level क्या होता है, because OI data is a advanced level कि यहाँ पे जाके पीक पता चल जाता है। Those are trading in the nifty and bank nifty ना, उनको OI data आना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं 95 ट्रेडर्स को ओआई डेटा रीडिंग नहीं आता एंड दे ट्रेडेड इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ओनली एंड लूज हेवी अमाउंट ऑफ मनी लूज करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। दे गेन ओनली वन डे एंड लूज एवरी डे, ठीक है। तो जब भी गेन करते तभी उनका स्क्रीनशॉट होता है, नहीं गेन करते तभी वो लॉसेस में होते हैं। आई ऑल्सो लॉस्ट ऑलमोस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट जब भी मुझे कुछ पता नहीं था। एवरीबडी नोज कि मैं हमेशा ओपनली बोलता हूँ कि जब भी मुझे नहीं पता था 2016-15 तक आई लॉस्ट ऑलमोस्ट माई 30 to 40 lakhs इन द ब्लाइंड ट्रेडिंग। तो 2012 से जब भी मैंने लर्निंग स्टार्ट किया कि भाई मुझे क्यों इतने हेवी लॉस हो रहे, तभी जाके पता चला यार आई रियली डोंट नो द एबीसीडी ऑफ द स्टॉक मार्केट, एबीसीडी ऑफ द ऑप्शन है। लोगों को लगता है कि मैंने जीरो दा पे एक बटन क्लिक किया, ऑप्शन बाय कर लिया, मतलब यार मुझे सब कुछ आता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। वो प्रॉफिट आपको एक दिन देके जाएगा, बट आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, देन स्टॉक मार्केट आपका पूरा मनी ले लेगा, ठीक है, खा जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स का पूरा पैसा खा जाते हैं। क्यों खाते हैं? वो ऑप्शन डेटा नहीं पता होने चाहिए। मुझे ऐसे नहीं बोलना कि बड़े लोगों को ऑप्शन डेटा पता होता है, बट दे हैव द ह्यूज मनी ना, तो दे क्रिएट द ओआई डेटा, दे आर द क्रिएटर ऑफ द ओआई डेटा।
कि शॉर्टिंग करके वो क्रिएट करते हैं इसके लिए, ठीक है। फॉर द so this is the basic OI data, this is a Nifty, everybody knows कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होता है थर्सडे टू थर्सडे, पहले मंथली होता था 10 years बैक, बाद में उसको वीकली किया 7 to 8 years पहले, तो फिर उसके लॉट साइज भी चेंज हुए, बट स्टॉक का अभी भी मंथली है, वीकली आ गया, इसके लिए वोलाटिलिटी भी इंक्रीज हो गई। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2014-15, एट दैट टाइम निफ्टी का 50 पॉइंट्स का मूवमेंट दिन का मतलब बहुत बड़ी, मतलब कभी उसने अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मंथली क्वार्टरली दे दिया कभी एक दिन, तो उस दिन ऐसे दिवाली होती थी भाई, आज 100 पॉइंट्स का निफ्टी का मूवमेंट हुआ। निफ्टी 5000 पे जब ये पहली बार टच हुआ, जब भी मैं तभी मैं न्यूज़पेपर पढ़ा, 5000 टच हुआ, वाओ व्हाट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। तो ऐसे होता था, बट आजकल 500 पॉइंट्स भी कुछ नहीं है, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है। सो दीज आर द ऑप्शन चेन डेटा। इसके पास आने से पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का प्राइस एक्शन जो हमने देखा। यहाँ पे डेली चार्ट एनालिसिस एक 23rd का मैंने बताया है, 23rd में कैसे एक सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस बैक गया, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया। एंड जो मैंने हैमर आपको बताया, देखो 23rd नवंबर के दिन एक हैमर था, हैमर नियर टू द सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन के यहाँ पे हैमर बहुत अच्छा काम करता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। जो मैंने आपको एक बड़ा हैमर अभी बताया था, विच हैमर, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये हैमर, दिस हैमर, 23rd नवंबर का ये हैमर देखो, ये ड्रॉ किया था, ये हैमर था और उसके अंदर मार्केट बूम हो गया। तो ये हैमर है, लाइव एग्जांपल से जो मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किए थे 23rd को ही, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे, ठीक है, वो था वो। अभी हम लोग आते हैं ऑप्शन डेटा चार्ट्स के ऊपर कि एनएससी पे ऑप्शन डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। एटलीस्ट आई विल टीच यू द बेसिक। जिनको एडवांस सीखना है वो लोग ऑप्शन का बैच मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, रियली दे वांट टू, बिकॉज नॉलेज इज अ किंग। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो ये ऐसे फ्री वेबिनार वीडियोस देख के कोई आपको सब कुछ टेक्निक्स क्यों बताएगा, आप मुझे बताओ क्यों बताएगा। चलो मैं उसमें से भी 80% बता देता हूँ, 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल ट्रेनिंग में, इवन आपको टेक्निक भी पता होगी तो वो लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, लाइव मार्केट के सेशंस कैसे होते हैं, वो भी प्रो ट्रेडिंग बैच में, ऑप्शन ट्रेडिंग बैच में, प्राइस एक्शन में इंडिविजुअली सिखाया जाता है। तो दैट्स द की ऑफ द ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी, की आपको विथ लाइव एग्जांपल लाइव सेशंस दिए जाते हैं, जैसे आज हमारा लाइव सेशन के जैसे ही होगा। ईच एंड एवरीथिंग में बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने कैसे सोचा, क्यों लिया, ठीक है। या जिनको बेसिक भी नहीं पता उनके लिए कि ऑप्शन चेन में दीज आर द कॉल्स। कॉल्स मतलब बुलिश, जो लोग बुलिश होते हैं वो लोग कॉल बाय करते हैं, मतलब मार्केट जिनको लगता है कि अप जाना चाहिए। दिस इज अ पुट, पुट मतलब बेरिश, जिनको लगता है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए, ठीक है। दीज आर द स्ट्राइक प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस का रो है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस में 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट होते हैं, दैट इज एटीएम, दैट इज एट द मनी, एक होता है आईटीएम दैट इज इन द मनी, और एक होता है आउट ऑफ द मनी दैट इज ओटीएम, ठीक है। तो आईटीएम मतलब इन द मनी, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है, और एटीएम मतलब एट द मनी। एट द मनी मतलब जहां पे दो क्रॉस आपको दिखते हैं, कलर डिफरेंस दिखता है, एक व्हाइट कलर और एक कलर पार्ट जहां पे दिख रहा है, दीज आर द डिफरेंस, कि ये आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन में दिखेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी अगर मैं देखने जाऊँ तो दीज आर द एटीएम ना, 17,200, 17,250, दीज आर कॉल्ड एज एट द मनी पार्ट, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस है। ये व्हाइट पार्ट जो रहता है वो आउट ऑफ द मनी रहता है, तो ये आउट ऑफ द मनी। व्हाई दिस इज आउट ऑफ द मनी, क्योंकि ये ना पार्ट जीरो होने वाला है, इसके लिए शॉर्टिंग यहाँ पे ज्यादा होता है। देखो ये, दिस इज ओपन इंटरेस्ट, की ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द ऑप्शन सेलर्स एंड बायर्स, सेलर्स एंड बायर्स मिला के एक ओपन इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। सो दिस इज ओ आई। पूरे इसमें मुझे ये दो कॉलम ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओआई एंड चेंज इन ओआई, और सबसे ज्यादा लाइव मार्केट में मैं चेंज इन ओआई देखता हूँ, कि जिसके हिसाब से मुझे डिसाइड करना होता है कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दीज आर कॉल्ड एज इन द मनी कॉल्स, ये कॉल्स के लिए। तो ये 17,000 के अंदर जो भी कुछ ये जितने दिख रहे, दीज आर द इन द मनी कॉल्स। एंड कॉल्स के लिए, पुट्स के लिए दिस इज इन द मनी कॉल्स, क्योंकि ये कलरिंग पार्ट है एंड ये व्हाइट पार्ट है जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स। आउट ऑफ द मनी का प्राइस ऑलवेज कम होता है, इसके लिए लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, बट उनको नहीं पता होता है कि वो तो जीरो होने वाला है अगर वहां तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ तो।
दिस इज अनदर कंसेप्ट, वो हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे, कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। ओके, तो ये मैंने बोला कि पूरे स्ट्राइक प्राइस में मुझे इसके पास ही देखना है, कॉल्स के यहाँ पे दो कॉलम ओआई एंड चेंज इन ओआई, एंड पुट्स के इसमें चेंज इन ओआई एंड ओआई। पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट सिखा दूं यहाँ पे ऑप्शन चेन में आके कि यहाँ पे होता क्या है। वन कैन फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस ऑप्शन चेन ऑल्सो। यहाँ पे अगर तो ये बहुत बड़ा ऑप्शन चेन है, पूरे ऑप्शन चेन में देखना कहाँ पे होता है, तो देखना सिर्फ यहाँ पे मिडल पार्ट में होता है, यहाँ पे पूरा खेल यहाँ पे चलते रहता है। अभी लेटेस्ट से 17,200 एक बेसिक में बता दूं, यहाँ पे ओआई है मेरा 17,200 के, यहाँ पे है 52,469, मतलब एज अ, और एक यहाँ पे अजम्पशन किया जाता है, जैसे न्यूटन के सारे लॉ में अज्यूम किया जाता है, दीज आर द बेसिक अजम्पशंस, कि यहाँ पे जो भी कुछ ओआई डेटा है वो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, कि यहाँ पे 52,000 बायर्स भी है लॉट्स, बट यहाँ पे मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि 52,000 का शॉर्टिंग यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे देखूं तो 36,000 का शॉर्टिंग हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द ओपन इंटरेस्ट की इतने शॉर्टिंग कॉल साइड में हुआ है, तो यहाँ पे टोटल भी किया हुआ है 11,38,000, और यहाँ पे 6,65,000। यहाँ पे आप टोटल से भी देख सकते हो कि 11 lakhs मतलब 11 lakhs लॉट्स शॉर्ट्स हुए कॉल साइड में, जो अभी भी ओपन है मार्केट में, फ्राइडे को लोग ओपन करके रख के गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 6,65,000 है। जनरली मेरा काम क्या होता है यहाँ पे ओआई के हिसाब से, ओआई का काम क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो सबसे हाईएस्ट फिगर कहाँ पे वो देखने का, अभी करंट मार्केट के हिसाब से अगर यहाँ पे अगर मैं हूं तो सबसे हाईएस्ट फिगर मेरा यहाँ पे कहाँ पे तो दिख रहा है, दैट इज ये 54,000 के यहाँ पे, ये फिगर मुझे दिख रहा है 54,000। एंड यहाँ पे अगर देखो ये सबसे हाईएस्ट फिगर था, और यहाँ पे अगर मुझे सबसे हाईएस्ट फिगर देखना है तो ये है 79,000। ओके, ये तो इसके लिए मार्केट हमेशा भी मैं बोलूं कि टिल मंडे को या टिल थर्सडे तक 17,000 के नीचे जाना डिफिकल्ट है, क्योंकि 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो चार्ट पे भी दिखाई देगा, मैं चार्ट पे भी बताऊंगा। एंड ऊपर आपको जो भी कुछ है 17,400 पे, क्या बोला मैंने, 17,000 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो पुट के यहाँ पे हम लोग ऑलवेज सपोर्ट देखेंगे, एंड कॉल के यहाँ पे हम लोग ऑलवेज रेजिस्टेंस देखेंगे, एंड 17,400 मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेट्स सी ये ओआई डेटा ट्रू है कि फॉल्स है, हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आते हैं तो आप ही देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे है अभी, अभी का तो चार्ट यहाँ पे ये 17,400 और नीचे 17,000 16,700 दिख रहा है, बट ये 17,000 सपोर्ट। तो अभी निफ्टी इज स्ट्रगलिंग बिटवीन 17,000 एंड 17,400। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट होगा, वन ह्यूज रैली पॉसिबल, 17,400 के आगे 17,600, एंड 17,000 के बिलो 16,700, 16,800, 700, 600 पॉसिबल है। सो दिस इज द बेसिक, कि सिर्फ ओआई डेटा को देखे तो ओपन इंटरेस्ट को सिर्फ मैं वैसे ही देखता हूँ, लेकिन चेंज इन ओआई सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 डिफरेंट कंपार्टमेंट हो, तो वो कंपार्टमेंट को कैसे यूज करना है, कौन सा स्ट्राइक को ज्यादा वेटेज देना है, वो जो सब टेक्निक है मैं एक्चुअल ट्रेनिंग में सिखाता हूँ, ठीक है। बट आज एक बेसिक सेटअप तो मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मैं बेसिकली यूज करता हूँ, वो मतलब ये पूरे इसमें देखना कहाँ पे होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये दो कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, वेन एवर द मार्केट इज बुलिश, मार्केट बुलिश कभी होता है, लोगों को लगता है कि कॉल बाय किया इसके लिए मार्केट बुलिश हुआ, नहीं, रॉन्ग है। पुट शॉर्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसके लिए मार्केट बुलिश होता है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कहाँ पे रहती है, जब भी कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाते हैं और वो अपना पोजीशन एग्जिट कर जाते हैं, तभी और स्ट्रॉन्ग रैली आना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आइदर मैं कॉल बाय करूं या पुट शॉर्ट करूं, तो उसका मीनिंग एक ही होता है, बुलिश। तो पुट राइटिंग को मैं पीडब्ल्यू बोलता हूँ, पुट राइटिंग को क्या बोलूंगा मैं, पीडब्ल्यू। सेम एज मार्केट बेरिश का भी होता है, लोगों को लगता है कि मैं पुट बाय कर रहा हूँ इसके लिए मार्केट बेरिश है, भाई तू आप और मैं नहीं मार्केट को बेरिश। ह्यूज कॉल राइटिंग होती है, कॉल राइटिंग ज्यादा होती है और पुट राइटर को ट्रैप किया जाता है, और पुट राइटर निकल जाता है, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर जाता है, एट दैट टाइम मार्केट डाउनफॉल हो जाता है। तो इसके बहुत एडवांस कंसेप्ट है, उसके लिए ये एक लेक्चर बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। मैं पिछले 7 सालों से सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ कि इसमें और टेक्निक्स कैसे डेवलप, उसमें से एक टेक्निक मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो पूरे ओआई डेटा में सब जगह पे नहीं देखना होता है, ये ओआई डेटा एवरी 3 मिनट्स चेंज होते रहता है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, एवरी 3 मिनट्स रिफ्रेश करना होता है। एनएससी के वेबसाइट पे एवरी 3 मिनट्स होता है, बट एवरी 3 मिनट्स उतना देखने के लिए टाइम किधर है, फिर आप प्राइस एक्शन कब देखोगे,
ठीक है। मैं तो फिर स्टूडेंट्स को रेडीमेड देता हूँ कि ये इतना सब देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करना होता है जनरली, यहाँ पे जो भी कुछ टूल है उसके ऊपर के 3 मेंबर्स और नीचे के 3 मेंबर्स, बस उतना ही देखना होता है ओवर डेटा। पूरे ऑप्शन चेन में इसका ही काम होता है। तो मेरा काम क्या है जनरली, ये जो भी कुछ है ये दिख रहा है, इसका टोटल करने का, ये 6 मेंबर्स का, और इसका टोटल करने का। बस ओआई डेटा में आपको इतना भी आ गया ना तो भी आपकी लाइफ बन जाएगी। तो ये जो भी कुछ रहेगा, ये टोटल जो रहेगा, दिस टोटल इज कॉल्ड एज कॉल राइटिंग, ये CW होगा। एंड दिस टोटल इज कॉल्ड एज PW, दैट इज पुट राइटिंग। क्या बोला मैंने? दिस इज कॉल्ड एज कॉल राइटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज पुट राइटिंग। अगर, एक बात सुन लो, अगर 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 पुट राइटिंग नेगेटिव है, पुट राइटिंग नेगेटिव है, तो समझने का मार्केट कौन से साइड जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। अगर कॉल साइड नेगेटिव है तो एक इम्पैक्ट होता है। तो ये दोनों में से कोई तो एक साइड नेगेटिव होगा ना, तो उस दिन एक बड़ा रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो क्या होता है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका टोटल करना है। तो आप इसका टोटल कर लो, वो पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। देखो ये -11,000 है, ये +11, तो ये निगलेक्ट हो गया। ये 26 -28 29, मतलब -30,000 है। ये -30,000 मतलब 30,000 लॉट्स है ये। चेंज इन ओआई हुआ, इतने पोजीशन चेंज हो गए, मतलब जिन्होंने शॉर्ट किया था उसमें से 30,000 लॉट कम हो गए, भाग गए। कॉल राइटिंग क्या हो रहा है, कॉल राइटिंग दबा के है, देखो 20 30 50 60 60, ये +60,000 है। ये फ्राइडे का ही लाइव एग्जाम्पल है। तो क्या करना है, कॉल राइटिंग मेरा पॉजिटिव है, पुट राइटिंग मेरा नेगेटिव है। आप मुझे बताओ कॉल राइटिंग कौन करता है? अभी जस्ट मैंने बोला था यू कैन टाइप एंड, तो मुझे पता चलेगा अलर्ट है लोग। कॉल राइटिंग कौन करता है? हु इज द कॉल राइटर्स? कॉल राइटर्स कौन होता है? या कॉल राइटर सेलर्स, बट किसके लिए? बेरिश की बुलिश, या बहुत जने टाइप करके भेजा है, दैट इज बेरिश, दैट इज बेरिश। किसके लिए होता है? बेरिश के लिए होता है। तो इसके लिए फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट बेरिश हुआ। तो ये एक चीज याद रखना, ये नोट डाउन करो, कॉल राइटिंग पॉजिटिव है, पुट राइटिंग नेगेटिव, मतलब मार्केट बेरिश रहेगा। इसके अपोजिट कौन बताएगा मुझे? टाइप करके बताओ। तो ये स्टेटमेंट टाइप करो, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। वेन एवर द कॉल राइटिंग पॉजिटिव एंड पुट राइटिंग नेगेटिव, देन मार्केट इज स्ट्रांगली बेरिश। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बुलिश देन? बुलिश के लिए क्राइटेरिया क्या होगा? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द बुलिश? बुलिश के लिए क्या होगा? ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। बुलिश के लिए क्या होगा? कॉल राइटिंग नेगेटिव एंड पुट राइटिंग क्या होगा? पॉजिटिव। बस दैट्स इट। आपको इतना ही देखना होता है ओवाई डेटा में। और एक अभी देखना होता है, एवरी 5 मिनट्स आप चेक कर सकते हो, एवरी 5 मिनट्स ये टोटल करने का, ये जो भी कुछ अपर 3 मेंबर्स, लोअर 3 मेंबर्स, उनका टोटल करने का। तो इफ दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव, उस दिन ही आपको ट्रेड लेना, मतलब वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड देके जाएगा। ओके, सो दीज आर द बेसिक। और दोनों भी पॉजिटिव अगर है, बेसिक दोनों का भी टोटल सेम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी 30,000 है, ये भी 35,000 है, तो समझने का एट दैट टाइम मार्केट इज अ साइडवेज, दैट्स इट। प्राइस एक्शन भी देखने की जरूरत नहीं होती। बट ये 3 कंसेप्ट में, ये पूरे प्रोसेस में, आई गिव द ओआर डेटा को वेटेज ओनली 25%। मतलब ये कभी कभी ऐसे भी होगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो भी मार्केट साइडवेज रह सकता है। तो इसके लिए मैंने बोला ना कि ओआर डेटा को वेटेज मेरे हिसाब से ओनली 25% है। मैं मेरे हिसाब से 50% प्राइस एक्शन को देता हूँ, 25% ओआर डेटा को देता हूँ, एंड 25% सेटअप एंड मेरे लेवल्स को देता हूँ। तो ये पूरा मिला के 100% पैकेज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ओआई डेटा। तो लाइव मार्केट में क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो ये पुट्स एंड कॉल्स है, तो मैंने बताया यहाँ पे कि आपको क्या करना होता है। यहाँ पे चेंज इन ओआई जो है, यहाँ पे चेंज इन ओआई, जस्ट उसका टोटल करना होता है। बट इट्स नॉट अ सिंपल
मैंने क्या बोला, ये एवरी 3 मिनट्स में चेंज होता है, तो ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में एक बार आपने टोटल कर लिया वो आफ्टरनून तक सेम रहेगा, नहीं, इतना इजी टास्क होता तो सब जन पैसा कमा लेते हैं ना मार्केट में। दिस इज नॉट अ सच अ सिंपल थिंग लाइव मार्केट में ये सब देखना, ठीक है। तो लाइव मार्केट में ये सब देखना है, इसके लिए फिर मैंने क्या किया है, एक डायरेक्टली एक रेडीमेड शेड बनाया हुआ है कि वो क्या करता है, एवरी, दिस इज ए रेडीमेड शीट, ये मैं बताऊंगा, एवरी टाइम मिनट देखोगे, एवरी 5 मिनट्स के बाद अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली कि उसका स्पॉट प्राइस क्या था निफ्टी का, वो बताता है। यहाँ पे जो मैंने टोटल किया था ना, मैं 5 या 6 मेंबर नहीं था, मैं एक्टिव मेंबर लेता हूँ कि उस 5 मिनट में एक्चुअल कितने शॉर्टर्स एक्टिव थे और कितने शॉर्टर्स निकल गए। मैंने तो आपको 50% काम बोला, बट एक्टिवली कितना है जो एनएससी के वेबसाइट पे आ जाता है, अपडेट होता है, और ईच एंड एवरी स्ट्राइक प्राइस से वो डेटा कलेक्ट करके उनका टोटल करके यहाँ पे टोटल दे देता है। तो ये तो 23rd का है, 23rd को जो मार्केट था उसका है, ठीक है। 23rd को मार्केट क्या था, हैमर बनाया। फिर 23rd को मार्केट क्या होना चाहिए मेरा, बुलिश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, ये सीई का कॉल राइटिंग बताता है, पी का राइटिंग बताता है, पीसीआर भी बताता है। पीसीआर आज का पार्ट नहीं है, पीसीआर में मेरे एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखा दो। दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल कि जहां से हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आज के लिए ये इग्नोर करो। और मुझे क्या करता है, ये दोनों का डिफरेंस भी बता देता है, डिफरेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो मार्केट बेरिश रहेगा, और डिफरेंस पॉजिटिव है तो मार्केट बुलिश रहेगा। इट्स सो सिंपल। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि एवरी 5 मिनट में आपको पता भी चलता है कि टोटल बढ़ रहा है कि गिर रहा है। मतलब यहाँ पे मॉर्निंग में 18,000 था कॉल राइटिंग, आप ही मुझे बताओगे दोपहर होते होते 11 जैसे ही बज गए, 11 होने तक वो 70,000 तक चला गया। और ये जो 4,000 था वो क्या हो गया, ये हो गया 81,000 तक चला गया। मतलब पुट राइटिंग मेरा बढ़ रहा है, देखो ना, पुट राइटिंग बढ़ रहा है, धीरे 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 पुट राइटिंग बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो, निफ्टी ओआई डेटा एनालिसिस यहाँ पे लिखा है मैंने, 23rd नवंबर का। एंड 23rd नवंबर को मार्केट क्या था, स्ट्रांगली बुलिश था, क्योंकि 12 बजे ओआई डेटा क्या हुआ, देखो मेरा 11 बजे से बढ़ना स्टार्ट हुआ, और 12 बजे क्या हुआ ये भी मुझे देखना है, ये देखना है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है एंड पुट राइटिंग बढ़ रहा है। नेगेटिव नहीं है, बट पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ा। जो सुबह 4,000 था पुट राइटिंग, वो बाद में धीरे धीरे 1 लाख तक गया। तो 11-12 बजे मेरा ट्रेड सेटअप आना चाहिए था। इज दैट क्लियर? एंड दैट शुड बी अ बुलिश साइन में। तो मेरा प्राइस एक्शन क्या बोलता है, 23rd को प्राइस एक्शन क्या था, प्राइस एक्शन मेरे सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के यहाँ पे हैमर बना, दैट इज अ पॉजिटिव बुलिशनेस। एंड जब भी मेरा ओआई डेटा मुझे जब भी बुलिश सिग्नल बोलता है, तो मेरा ओआई डेटा बुलिश कब हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश, कंजिक्यूटिव 2 या 3 सेगमेंट अगर मुझे बुलिश दिखने चाहिए, मैं देखो ना सिर्फ 2 या, तो मैं जनरली बोलता हूँ 3 बुलिश सिग्नल, तो ये कंजिक्यूटिव 3 बुलिश सिग्नल थे। तो मेरा ट्रेड फॉर्मेट 10:45 से 11 बजे तक मेरा ट्रेड होना चाहिए था 23rd को, एज पर ओआई डेटा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मुझे 3 कंजिक्यूटिव होने चाहिए। यहाँ पे बेरिश बता रहा है, बट यहाँ पे बेरिश है, प्राइस बुलिश है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, अवॉइड करूंगा। मुझे क्या चाहिए, सब सिंक्रोनाइजेशन में चाहिए। मेरा प्राइस भी बुलिश होना चाहिए, प्राइस एक्शन, एंड मेरा ओआई डेटा भी बुलिश होना चाहिए, जो मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे हुआ। एंड देन थर्ड मेरा लेवल आता है, दिस इज द बेसिक ओआई डेटा, and then I will combine this OI data with the WD GAN levels, and that will give the complete package of price action, my OI data and WD GAN level. So I will just, तो ये OI data का बेसिक कंसेप्ट पता चल गया रहेगा। देन आई विल क्लिक टू द निफ्टी, एंड दिस इज माय सॉफ्टवेयर नंबर लेवल 2, सॉफ्टवेयर 3 तो मैंने बता दिया था। देन आई विल 23rd के यहाँ पे मैं जाऊंगा, दिस इज 23rd का चार्ट। दिस लुक्स लाइक एज अ लाइव ट्रेड कि ये 23rd का चार्ट है। अगेन दीज आर द माय लेवल्स, डब्ल्यू डी गैन लेवल्स, दीज आर द डायनामिक लेवल्स जो एवरी डे चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डब्ल्यू डी गैन लेवल्स के हिसाब से। डब्ल्यू डी एंगुलर एंगल्स होते हैं, डब्ल्यू डी लेवल्स होते हैं, डब्ल्यू डी गैन लेवल्स होते हैं, गैन एंगल्स होते हैं, एंगुलर सेगमेंट होता है, वो सबका मिला के ये लेवल्स फॉर्म किए जाते हैं। प्रीवियस 2 डेज के क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस कहाँ पे, उनको एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये ओआई लेवल्स आप जो गैन लेवल से वो फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 लेवल्स है। ब्लैक लाइन मतलब ये ओपनिंग प्राइस होता है, ग्रीन लाइन के अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है,
इफ यू आर अ सेफ ट्रेडर ना, देन ऑलवेज फॉलो कि ग्रीन लाइन के अबव मेरा कैंडल होना चाहिए. फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग यू कैन यूज 3 minutes और 5 minutes डिपेंडिंग अपॉन ट्रेड. तो निफ्टी के लिए आई विल सजेस्ट द 5 minutes एंड बैंक निफ्टी आई विल सजेस्ट द 3 minutes. एंड दिस इज अ रेड लाइन के नीचे दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेरिश. फॉर द above green line it's a strong bullish, below red line this is a strong bearish, and these are the targets: target 1, target 2, target 3 and target 4. जनरली इंट्राडे में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट जनरली आते हैं. फर्स्ट टारगेट आपका 80-90% आता है, अबाउ 90%. सेकंड टारगेट आपका 75 to 80% आता है. थर्ड टारगेट आपका 60% आता है. ऑल फोर टारगेट्स आपके 30-40% टाइम्स आते हैं मार्केट में. Apart from that, I gave another buy and short ka signal. This includes the four parameters, that is ATR, average to range, that is one of the important concept. Previous day closing price and opening price ये उसमें include किया हुआ है. एक moving exponential moving average use किया हुआ है ज्ञान का. एंड फोर्थ RSI का कंसेप्ट. ये सबको मिला के इस लुक लाइक अ सुपर ट्रेंड, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर बैंड. तो ये सबको कंबाइन करके ये मेरा टूल बनाया गया. तो मुझे क्या फॉलो करना है? जस्ट ग्रीन के ऊपर मुझे बाय करना है. यहाँ पे ग्रीन के ऊपर बाय होना चाहिए, बट इधर ग्रीन के ऊपर बाय, बट मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल बाय नहीं है ना. सो वन कैन यूज द 3 minutes charts also फॉर द बेटर रिजल्ट, और आई विल रिकमेंड द 5 minutes ऑल्सो. तो यहाँ पे ये बुलिश है, बट मैंने क्या बोला, बट मेरा ओआई डेटा बेरिश है ना. देखो यहाँ पे ये ओआई डेटा भी बेरिश है. ये ओआई डेटा था. ओआई डेटा बुलिश कब हुआ? 11 बजे हुआ. तो मुझे 11 बजे के बाद ही देखना है कि मेरा एक्चुअल ट्रेड क्या होगा. तो देखो 11 बजे क्या था. दिस आर द एक्चुअल ट्रेड. और ये भी सेल सिग्नल में, ये जब भी बाय होगा तभी मुझे बाय देखना है. इवन दो ये ग्रीन लाइन के ऊपर, बट मेरा सिग्नल लाइन रेड है, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा. देखो ये साइडवेज ही है. और यहाँ पे 10:45 को मेरा बाय सिग्नल कंफर्म हो गया. बाय सिग्नल कंफर्म क्यों हुआ? एज पर ओआई डेटा, बट एज पर सॉफ्टवेयर सिग्नल ये अभी भी यही है. तो आई विल वेट. ये अबव ग्रीन लाइन है, दैट इज द सेकंड थिंग, बट मेरा और एक वेट क्या है? कंफर्मेशन. ये सिग्नल लाइन मेरा ग्रीन होने दो, तो एट दैट टाइम आई विल टेक अ ट्रेड. प्राइस एक्शन है तो कंफर्म कर लिया, क्योंकि ये हैमर बनाया था एट द सपोर्ट लेवल. दिस इज अ प्राइस एक्शन कंसेप्ट जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया. यहाँ पे देखो निफ्टी में ये प्राइस एक्शन है कि हैमर नियर टू द सपोर्ट बना और ये प्राइस ऊपर जा रहा है. तो दैट इज अ अनदर प्राइस एक्शन का कंसेप्ट जो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. सो आई विल वेट हियर. देखो सिग्नल लाइंस बन रहे हैं. दिस लुक्स लाइक अ लाइव ट्रेड. ये देखो ये लॉन्ग का ट्रेड आया है यहाँ पे. आफ्टर दिस लॉन्ग, ये लॉन्ग ट्रेड आया कितने बजे आया? 11:27 को. तो 11:27 को एक बार मैं चेक कर लूंगा. 11:20 यहाँ पे है. 11:20 या 11:50 मैंने देख लिया कि ये बुलिश है, और उसके पहले भी सब बुलिश ही था. सो आई विल कंफर्म दिस ट्रेड. या मेरा प्राइस एक्शन पॉजिटिव था क्योंकि ये हैमर नियर टू द सपोर्ट था, वहां से बाउंस बैक आया. सेकेंड, माई सिग्नल लेवल इज ऑल्सो बुलिश. ये ऑलरेडी बुलिश है ग्रीन लाइन के अबव, बट आई एम वेटिंग फॉर माई दिस लॉन्ग सिग्नल. आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा? जो भी कुछ एट द मनी कॉल रहेगा 17,400 या 17,450, दोनों में से कोई भी एक एट द मनी वाला कॉल बाय कर लो एंड वेट टिल एंड. दैट्स अ बेसिक साइकोलॉजी. तो क्या करेंगे अभी? यहाँ पे हम लोग कॉल बाय कर लेंगे. स्टॉप लॉस क्या लगेंगे? नाउ डेज मार्केट इज टू मच वोलेटाइल. अभी ये देखोगे तो यही 50 पॉइंट्स का ये है. तो अब 40. तो अभी आप वेट करो जब तक ये सेल सिग्नल नहीं आता या ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल नहीं जाता, तब तक वेट करो. फिर स्टॉप लॉस मत लगाओ वहां पे. वेट एंड वॉच, क्योंकि मैंने कंफर्मेशन ओआई डेटा से भी लिया है. वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, यू विल गेट द टाइम फॉर दैट. तो यहाँ पे आपको एक अच्छा, ये आपका फर्स्ट टारगेट था, दिख रहा है यहाँ पे. दिस इज योर फर्स्ट टारगेट. डॉट वहां पे अटैच हुआ. आपने यहाँ पे लॉन्ग किया था 436 और आप यहाँ तक गए 478, मतलब ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट. तो आपके ऑप्शन में 30-40 पॉइंट बन गए. आप 3 मिनट्स में ट्रेड करो तो हाउ मच यू एक्सपेक्ट? 100 पॉइंट्स? नो. इफ यू डूइंग इन द वन लॉट, देन आप यहाँ पे बुक कर लो. आप 5 लॉट में करो तो आधे लॉट बुक कर लो, आधे लॉट रखो. तो आपने आधे, तो आपने यहाँ पे बुक किया तो अगेन आपको एंट्री लेने के लिए टाइम मिलेगा ना. ये रिट्रेसमेंट दे रहा है, ठीक है. बट आपका एक्चुअल स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो वेट एंड वॉच. बट आपने प्रॉफिट में भी यहाँ पे बुक किया रहेगा. देन अभी आप लॉन्ग कर सकते हो जब भी ये क्रॉस होगा तभी. लेट्स सी क्या होता है. या ये देखो ये क्रॉस हुआ. कितने बजे हुआ? वन कैन टेक अगेन एंट्री एट दिस लेवल, दैट इज 224 के. यहाँ पे लिया अगेन, इसने 30-40 पॉइंट दे दिए. लाइक दैट वे में वन कैन टेक अ ट्रेड. ये यहाँ पे था.
साइडवेज। बट अगर आपने यहाँ पे किया था तो आपका ट्रेड यहाँ तक चला है 540, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रैली उसने दे दिया है विदाउट स्टॉप लॉस। सो दिस इज दैट ट्रेड, दैट इज निफ्टी ओआर डेटा। एंड वो उसके सिग्नल लेवल थे, देखो ये सिग्नल लेवल भी मैंने, क्योंकि उसी दिन मैंने ये कैप्चर करके यहाँ पे डाला था कि यहाँ पे आपको ये सिग्नल के बाद एंट्री लेना, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट, दिस इज योर सेकंड टारगेट, बट आपका क्लोजिंग यहाँ पे ही हुआ। एंड 23rd को मैंने एज पर ओआर डेटा, देखो मैंने यहाँ पे बोला भी है क्या दिया था, 17 मैंने जो मैंने देखा वही मैंने फॉलो किया और वही आपको दिया। 17,450 का जो कॉल ऑप्शन था, जो 90 पे बाय हुआ, जो 140 पे हमने शॉर्ट किया, ये सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप का एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी भी दिया था, वन कैन चेक द बैंक निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी का भी मैंने दिया है, ये बैंक निफ्टी ओआर डेटा एनालिसिस। उस दिन बैंक निफ्टी भी काफी सारे टारगेट्स अचीव हुए थे, 262 370 किया था। तो लेट्स चेक अबाउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो, देन आई विल टेक योर डाउट्स, देन हम लोग फ्राइडे का भी लाइव ट्रेड देखेंगे कि फ्राइडे को कैसे ट्रेड जनरेट हुए थे बाय यूजिंग ओआर डेटा एंड ऑल। फिर आपके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये बैंक निफ्टी ओआर डेटा है 23rd का। ये कब से बुलिश होना स्टार्ट हुआ है, देखो ये तो 940 को ही बुलिश हुआ। मैंने क्या बोला, ये मुझे 3 ट्रेड चाहिए कंटिन्यूस बुलिश वाले, ये 3 ट्रेड यहाँ पे हो गए बुलिश वाले। देन 950 से मैं ट्रेड लेने के लिए ओके हूँ, कौन सा बुलिश वाला ही ट्रेड लेने के लिए, दैट्स इट। तो ये आप कैसे करो, आपको ये शीट लेना है, दिस इज अ पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन का है, इसका भी पेड ग्रुप होता है, इसमें बहुत सारे और भी स्टॉक्स के लेवल्स भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का कहाँ पे कौन से लेवल पे बाय करना होता है, कौन से लेवल पे टारगेट क्या होंगे अकॉर्डिंग टू गैन लेवल्स, एडवांस गैन लेवल्स, ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि ये शीट एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो बैक बट अकॉर्डिंग टू दिस, निफ्टी थोड़ा लेट बुलिश हुआ, बट बैंक निफ्टी बुलिश हुआ इन द मॉर्निंग ओनली, 950 55 के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पे पूरे दिन वो बुलिश ही था, ठीक है। ट्रेड फॉर वेस्ट सॉफ्टवेयर सिग्नल ने क्या बोला बैंक निफ्टी को 23rd को, वो देख लेते हैं। वन कैन चेक हियर ऑन 23rd नवंबर को। ये जो भी कुछ है मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आप स्पॉट लेवल पे चार्ट देखोगे, क्योंकि ऑप्शन चार्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन द ट्रेडिंग व्यू फॉर्मेट, ठीक है। ये 23rd का, यहाँ पे देखो ये 23rd का मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन हुआ था 600 पॉइंट्स, देन अब गया, मैं यहाँ पे नहीं लूंगा 945 को, देखो यहाँ पे 945 को ओआर डेटा बुलिश हुआ, यहाँ पे वन कैन टेक द ट्रेड, यहाँ पे ऑल्सो फर्स्ट टारगेट उसने दे दिया। बट अगर एक्चुअल ट्रेड लेने तो ये थे, देखो लॉन्ग का सिग्नल दिया, बट उसका हाई जाने के बाद, इसके लिए मैं ऑलवेज बाय अबव एंड सेल बोलता हूँ, इसका हाई गया ही नहीं, फिर वो डाउन आया, फिर यहाँ पे ट्रेड बना और उसके बाद में उसने रैली देना स्टार्ट किया, फर्स्ट टारगेट दे दिया। बट वन कैन टेक हियर ऑल्सो, यहाँ पे शायद मैंने उस दिन मॉर्निंग में ट्रेड दिया था 935, यहाँ पे प्राइस था मेरा 37,070 और ये टारगेट दिया था 37,270, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रैली यहाँ पे, मतलब 100 पॉइंट का निफ्टी में इजीली मिलेगा, जो यहाँ पे मिला सॉफ्टवेयर सिग्नल के यहाँ से। ये लॉन्ग जो सिग्नल था 23rd के यहाँ पे, वो आपको दिखेगा। ये सॉफ्टवेयर के सिग्नल्स है, कैसे वर्क होते हैं, सॉफ्टवेयर 1 कैसे दिखता है, सॉफ्टवेयर 2 कैसे होता है लेवल्स वाइज, सॉफ्टवेयर 3 में जो लेवल्स होते हैं कि जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ, वन कैन टेक द शॉर्ट का ट्रेड लाइक दैट वन, ठीक है। सेम एज आई विल एक्सप्लेन वन मोर एग्जांपल, फ्राइडे का एग्जांपल, फ्राइडे का दैट इज सेकेंड का एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दिस इज अवर ग्रुप जो भी नया बना था, उसमें मैंने डाला है यस्टरडे, दिस इज यस्टरडेज ट्रेड ओनली, 3rd दिसंबर के ट्रेड है, चार्ट एनालिसिस दिया था। दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन कंसेप्ट, कि ये प्राइस एक्शन कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बताया कि जो था वो, ये कल का ओआई डेटा एनालिसिस था, यहाँ पे ये कल का ओआई डेटा एनालिसिस है, ये जो मैंने भेजा। तो मुझे क्या करना है, कल का भी हम लोग लाइव में जाएंगे, यहाँ पे जो था पहले बुलिश था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, मार्केट बुलिश था, तो बुलिश का ट्रेड हमने लिया, कल एलएनटी लिया था। देन मार्केट बेरिश हुआ, सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में मैंने बेरिश का दिया था, बट उसका छोटा सा 8 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, 8 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था, बट मार्केट टू मच उलट, बट बाद में उसने 50 पॉइंट्स भी दे दिए। आप यहाँ पे देखो तो 10-5 के बाद आपको बेरिश ही है, तो मार्केट बेरिश है, मतलब आपको क्या करना है, आपको पुट साइड के ट्रेड देखने, कहाँ से, 10 o'clock के बाद, ये दिख रहा है निफ्टी का है, 10 o'clock के बाद ये पूरा बेरिश है, मतलब मेरा एक्चुअल सिग्नल 10:15 को मुझे देखना है।
तो लेट अस से आई विल डिसाइड द कल का सिग्नल कि कल हमको कैसे ट्रेड लेना था, वो एक बार देख लेते हैं कि कल के इसमें हम लोग को कैसे ट्रेड लेना था। दिस इज यस्टरडेज एनालिसिस थर्ड, ठीक है। एज अ लाइव देख रहे हैं हम लोग, ऐसे देखेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ। मेरा ओआई डेटा मैंने पहले ही देख लिया कि भाई 10 o'clock के बाद मेरा बेरिश है, तो लेट अस से प्राइस एक्शन भी देख लेते हैं। प्राइस एक्शन तो मैंने देखा ही है, बताया है। मैं एक बार ये देख लेता हूँ। ये क्या किया, ओपन ही है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन के अबाउ जाएगा तो मेरा बुलिश सिग्नल है, यहाँ पे ये बाई में ही है। बट ये गया नहीं, ग्रीन लाइन के अबाउ गया नहीं, तो वन कैन वेट फॉर दैट। बाद में नीचे आना स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ये अभी भी क्या है, बाई साइड में है। तो मुझे शॉर्ट कभी करना है जब भी वो सेल सिग्नल बताएगा तभी। सो वेट एंड वॉच फॉर दैट। हियर एग्जैक्टली 10:15, अभी मैंने भी वही बोला ना, 10:15 को आपको लेना है। तो दिस इज द एग्जैक्ट सिग्नल 10:15 का, कि जहां पे आपको कल शॉर्ट करना था। कैसे शॉर्ट करना था 10:15 में, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर सिग्नल शॉर्ट में बिलो रेड लाइन, देखो ये रेड लाइन के नीचे भी आ गया, यहाँ पे शॉर्ट दिया, उसके नेक्स्ट लाइन पे रेड लाइन के नीचे आ गया। तो वन कैन बाय 17,400, 350, 200, 250 का आप कोई भी पुट ले सकते थे यहाँ पे। प्राइस एक्शन वाइज कैसे था, ये निफ्टी है, देखो यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन वाइज देखो, आपको पता चलेगा। मार्केट ओपन गैप अप, देन ये अगेन नीचे डाउन आना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। एंड जैसे ये सपोर्ट चला गया, ये सपोर्ट चला गया यहाँ पे, ये दिख रहा है। तो वन कैन टेक अ शॉर्ट का ट्रेड, क्योंकि ये सपोर्ट के यहाँ से ब्रेक डाउन होने वाला है। ये तो 15 मिनट्स है, यू कैन यूटिलाइज एज अ 5 मिनट्स ऑल्सो टाइम फ्रेम, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा यहाँ पे। एंड फिर ये ट्रेंड लाइन तक आ सकती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी पहले ही ड्रॉ करके रखी थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बेरिशनेस, क्योंकि ये गैप अप के बाद गैप सस्टेन नहीं हुआ था ना, मतलब। तो दैट इज अनदर प्राइस एक्शन कंसेप्ट, मैं वो बता रहा हूँ। बट अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कल का ये ओआई डेटा बता रहा हूँ। देखो ये मैंने जो शेयर किया है ओआई डेटा, यहाँ पे ये पूरे दिन बेरिश था और निफ्टी को यहाँ पे शॉर्ट था, तो यहाँ पे शॉर्ट करना, दिस इज माई फर्स्ट टारगेट। तो 17,227 इज माई फर्स्ट टारगेट। लेट्स सी मैं टारगेट अचीव और नॉट। स्टॉप लॉस क्या रहेगा यहाँ पे, ग्रीन लाइन मतलब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो भी कोई तो एक एग्जिट कर सकता है। ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हुआ तो, क्लोज नहीं हुआ, ऊपर गया है ये। देखो ये जैसे मैंने दिया ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि पेड ग्रुप में हमने 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था, बट टेलीग्राम ग्रुप में वो दैट ट्रिगर अ लॉट, क्योंकि टेलीग्राम में मैंने यहाँ पे दे दिया था, क्योंकि ये फिर से जब ये रेड क्रॉस हुआ एट दैट टाइम, एंड देन दिस इज माय टारगेट, यहाँ तक उसको आना है। लेट्स सी, दिस इज द लाइव ट्रेड जो हमने फ्राइडे को लिया, एक्चुअली दिया था फ्राइडे को, एंड दिस हिट्स द टारगेट, एंड दिस मीन्स अ लॉट, 150 पॉइंट्स, इट्स अ गुड, 150 पॉइंट्स। देखो ये शॉर्ट सिग्नल, और जो भी प्रशांत चौहान जी ने बताया, ही इज माय पेड ग्रुप का सब्सक्रिप्शन मेंबर, उन्होंने भी एग्जैक्टली खुद से यहाँ पे शॉर्ट किया था, बट बैंक निफ्टी किया था। और देखो ये मेरा प्राइस एक्शन एनालिसिस था, ये रेजिस्टेंस जोन था 30 मिनट्स में, और उसको ही डॉट टच किया एंड वेंट नीचे आया। फिर ये बैंक निफ्टी का था, बैंक निफ्टी बुलिश हुआ, बट बाद में यहाँ पे बेरिश होना स्टार्ट किया, जो बेरिश का सिग्नल दिया यहाँ पे ये बेरिश हो गया। डॉट ग्रीन लाइन के यहाँ पे भी शॉर्ट का सिग्नल आया, वन कैन टेक द शॉर्ट का सिग्नल एट दैट टाइम। एंड दिस इज माय ट्रेड, निफ्टी का जो दिया था 17,200 का पुट हमने दिया था। क्यों दिया था उसका लॉजिक बताया, प्राइस एक्शन था, ओआई डेटा था, एंड डब्ल्यूटी ज्ञान लेवल से। तो ये लाइव मार्केट में आपको देखने आना चाहिए ना, अगर आप लाइव मार्केट में ही यहाँ पे ये ऑप्शन चेन एनालिसिस जाओगे, यहाँ पे टोटल करोगे, तब तक तो आपका ट्रेंड निकल जाएगा। सो दैट्स वाई ये रेडीमेड शीट दिया हुआ है, जो पेड में है, कि भाई आपको पेड देके वो शीट लेना होता है। उसमें ये ऐसे भी आता है कि फ्रेश लॉन्ग कहाँ पे हुआ है, फ्रेश शॉर्ट कहाँ पे हुआ है, और ये भी एवरी 3 मिनट्स अपने आप जो भी कुछ हो रिफ्रेश होता रहेगा। आपको एनएससी के साइड के जैसा बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो जो भी कुछ है। ये सारे ट्रेड्स जो लाइव ट्रेड्स है, ये कल हमने वहां पे वो ग्रुप में भी मैंने पोस्ट किए थे, ठीक है। सो दिस इज द टोटल पैकेज ऑफ प्राइस एक्शन, ओआई डेटा एंड डब्ल्यूडी ज्ञान लेवल्स।
तो यहाँ पे होता क्या है, पहले बहुत जन को प्राइस एक्शन नहीं आता, तो दे कैन यूज द डायरेक्टली माई लेवल्स ना, दे कैन यूज द ट्रेड फॉर वेल्थ का सॉफ्टवेयर के लेवल्स दे कैन यूज डायरेक्टली इन दैट लेवल्स, दे विल गेट द इंट्राडे ट्रेडिंग के पूरे साइकोलॉजी यू कैन यूज फॉर द पोजिशनल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, जो हम मेरे अल्गो में मैं यूज करता हूँ ऑलरेडी, कि पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं यही सॉफ्टवेयर के टूल, कि जहाँ पे ऑटो ट्रेडिंग भी होता है। बहुत जन मुझे कि ऑटो ट्रेड क्या, तो वन ऑफ द गुड न्यूज कि अभी जो सॉफ्टवेयर के पेड ग्रुप के जो कॉल्स है उसको मैं ऑटो मोड में डालने की सोच रहा हूँ, कि बहुत जन को टाइम नहीं मिलता, मतलब आपको मैसेज भी आ जाएगा और आपके बिहाफ में ट्रेड भी होगा आपके अकाउंट में वन लॉट में, फर्स्ट टारगेट के यहाँ पे हम लोग बुक कर लेंगे इनिशियल लेवल पे। सो वो भी एक मैंने देखो, डेवलपमेंट इज अ की फॉर द ह्यूमन बीइंग, और वो मैं बिलीव कर रहा हूँ कि ईच एंड एवरी टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए। 2 मंथ्स पहले जब भी हमने यूज किया था बाय यूजिंग इंडिकेटर बेस, वहां पे फेल हुआ, तो मैंने वहां पे उसको कन्वर्ट कर दिया अल्गो में। एग्जैक्टली, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर 1, 2 एंड 3 जो पेड ग्रुप में मिलता है। दोज आर द न्यू कमर्स जो आज पहली बार मुझे सुन रहे, न्यू कमर्स, ओनली फॉर द न्यू कमर्स, दे कैन ओपन द अकाउंट इन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। आप ट्रेडिंग व्यू में प्लेटफॉर्म पे अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा आपका प्रोसेस क्या करना है, ये ग्रुप में अभी थोड़ी देर के बाद, कि वहां पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट ओपन करना होता है, जहां पे मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक शेयर करने के बाद आपको मैं एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे ये आपका यूजर आईडी रहता है जो प्रोफाइल में दिखेगा, दिस इज योर यूजर आईडी, दिस इज माय यूजर आईडी, आपका यूजर आईडी है। प्रीमियम ही अकाउंट लेना है ऐसे कुछ होता नहीं है, यू कैन यूज द बेसिक अकाउंट ऑल्सो, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। इन द बेसिक अकाउंट यू कैन इजिली यूज द 3 सॉफ्टवेयर इन द इनिशियल 2 days फ्री ट्रायल। इसका 2 days का फ्री ट्रायल दे रहा हूँ बाय गिविंग द पेड, आपको यूज करने से, पेड सब्सक्रिप्शन लेने से पहले यू कैन यूज द 2 days फ्री ट्रायल, आप यूज कर सकते हो पूरे 48 आवर्स आप देखो। वन ऑफ द गुड न्यूज है कि आज ये ग्रुप में, ये जो फेसबुक मार्केटिंग की तरफ से जो ग्रुप आया वहां पे मैं डालूंगा, जो न्यू कमर्स है वो लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये मैं ग्रुप में मैं डालूंगा वो लोग को जो ओल्ड मेंबर है उनके लिए, जो न्यू कम मेंबर्स है कि जिन्होंने अभी तक मेरा सॉफ्टवेयर ट्रायल लिया नहीं है, उनके लिए 2 days का ट्रायल मैं आपको एब्सोल्युटली दूंगा। 2 days का एनालिसिस भी डेली पोस्ट करूंगा, जैसे यहाँ पे करता हूँ, टेलीग्राम पे भी अपना होता है। यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, कि जहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेली कॉल्स भी मिलते हैं, ट्रेड फॉर वेल ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से वो टेलीग्राम ग्रुप है। यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। एंड थर्ड थिंग, उसमें ये सॉफ्टवेयर टूल कैसे यूज करना है उसका ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर टूल, इफ यू विश टू वांट की जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का जो रेडीमेड शीट है जो हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ये जो शीट है ये आपको चाहिए, तो आपको इसको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, इसका फ्री ट्रायल वगैरह अवेलेबल नहीं है। यू कैन विजिट टू ट्रेड फॉर वेल सिग्नल डॉट इन साइट पे आप जा सकते हो, वहाँ पे उसका पूरा पेड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। नॉमिनल चार्ज है वो, तो आप एक दो ट्रेडिंग में आपके इजीली निकाल सकते हो जो भी कुछ है वो, उसके साथ आगे के भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। एंड आफ्टर द 2 days आप फिर पेड सब्सक्रिप्शन आ सकते हो जो मंथली 3500 है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस एंड ऑल, कि जिसमें आपको डेली के ऑल 3 सॉफ्टवेयर टूल्स मिलते हैं, 10 आवर्स का आपको ये मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है कि ये सॉफ्टवेयर टूल्स कैसे यूज करने हैं उसका ट्रेनिंग मिलता है। एंड थर्ड थिंग, आपको डेली के 2 कॉल्स मिलते हैं, जैसे मैंने पेड ग्रुप में बताया कि कौन सा कॉल लेना है, पुट लेना है विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड ऑल। बट रैदर देन वर्किंग ऑन दैट कॉल्स, आई विल रिकमेंड कि ट्राई टू बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, कि जहां से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनेंगे तो आप फिर 10 लॉट 100 लॉट 1000 लॉट भी कर सकते हो, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं, सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं। if they can share their experience also, if they wish to want, कोई है जो खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो आई विल गिव द अनम्यूट कर देता हूं मैं यहाँ पे, या अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना अबाउट द सॉफ्टवेयर टूल या अपना ओआई डेटा शीट, दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि दैट विल गिव द कॉन्फिडेंस टू द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए जो मेरा सॉफ्टवेयर टूल ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अमर सर, संतोष बोल रहा हूँ। या संतोष जी, या सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया था, इवन दो इट वाज पेड, बट स्टिल 1-2 महीने तक मैंने सिर्फ वो सॉफ्टवेयर को फॉलो किया था।
जस्ट टू मेक श्योर कि मैं कब एंट्री लूं, कब एग्जिट करूं, कैसे एंट्री लूं, क्या लूं. एंड तीसरे महीने से सर मैंने फिर वो सॉफ्टवेयर यूज किया एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. तो मैं ये बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि आज ले लिया तो कल से ट्रेड करो. एटलीस्ट 2-3 दिन देखो कि वो सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है एंड देन स्टार्ट ट्रेडिंग. आई थिंक वो ज्यादा हेल्प करेगा. यस, एंड आई एम डेफिनेटली। नॉट सेइंग कि सिग्नल हमेशा राइट ही रहता है. कभी कभार ऑब्वियसली दिस इज मार्केट, एनी टाइम इट कैन चेंज. बट यस, 80-85% तो सर मैं तो बोलता हूँ ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी तो है ही. गुड सर, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस सर. मार्केट सर में इवन 70% एक्यूरेसी विद डिसिप्लिन विल गिव द ह्यूज रिवॉर्ड। सर इनफैक्ट आई एम तो गुड विथ 50-60% एक्यूरेसी ऑल्सो. गुड, गुड, गुड। But yes, sir, this is awesome software. I think people should at least try once and then see the magic of this softwares. या Thank you, sir. या थैंक यू, थैंक यू। या एनीवन एल्स? सर हेलो? सर दिनेश चौधरी बोल रहा. या आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर दिनेश चौधरी बोला, दिनेश चौधरी. या दिनेश जी बोलिए। मैंने अभी पहली बार ज्वाइन किया आपका ये या सर। वेबिनार. और सर ये अभी सॉफ्टवेयर ले लिया मान लीजिए, बराबर. ये मैंने 1-2 महीने यूज किया, प्रॉफिट भी लिया. पर मुझे इन्हें फ्यूचर में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो मुझे आपके सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा ना सर? नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ सर। अभी संतोष जी ने जो इनका एक्सपीरियंस शेयर किया, वो खुद भी बता सकते हैं। ही इज नाउ इन माय एडवांस बैच, वो मेरे एडवांस बैच। आपको अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है ना, तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। यू कैन ज्वाइन माय प्रो बैच ऑल्सो, कि जहाँ पे हम लोग बेसिक टू एडवांस सारे टेक्निक सिखाते हैं। 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 2 to 3 months। एवरी सैटरडे संडे हम लोग लेते हैं। लाइव मार्केट इंटरेक्शन भी होता है। आफ्टर कोर्स ऑल्सो आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं। डेली चार्ट एनालिसिस दिया जाता है, रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं कि कहाँ पे आप बाय कर सकते हो। लेट अस से आई विल शो यू द एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ आपको। लेट अस से प्रो बैच। सो दिस इज माय प्रो बैच का ग्रुप, कि जहाँ पे कल ही मैंने उनको आइडिया का रिकमेंडेशंस दिया कि क्या होता है, डेली कौन से स्टॉक्स यहाँ पे लेने होते हैं। वो यहाँ पे स्टॉक्स के भी मैं यहाँ पे रिकमेंडेशंस डालता हूँ कि स्टॉक्स यहाँ पे कौन से लेने चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स डेली जाते हैं मॉर्निंग में। ट्यूसडे को मैंने बोला था निफ्टी ओपन लो सेम है और 5 मिनट्स गोल्डन सेटअप है। उस दिन भी हम लोगों ने बहुत रॉकिंग प्रॉफिट बुक किया था, ऑलमोस्ट सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ। यहाँ पे डेली के कॉल्स उनको रिकमेंड किए जाते हैं, रिकमेंडेशंस दिया जाता है, चार्ट एनालिसिस दिया जाता है लाइव मार्केट में। दिस इज लाइव मार्केट में दिख रहा है आपको, टाइमिंग 10:52 में है उनको, प्राइस एक्शन के साथ, कि भाई ये गैप फिलअप हुआ, गैप जैसे ही डाउन हुआ, मार्केट बेरिश था, उनको शीट के साथ, इवन दो दे डोंट हैव द शीट, सबको वो डेली रिकमेंडेशंस के बाद। नॉट आई एम रिकमेंडेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि आपको भी वो दिखना चाहिए कि मैं जो दिख रहा हूँ वैसे आपको भी दिखना चाहिए। लाइक दैट वे में आई ऑलवेज हेल्पिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। Sir, या myself Santosh. संतोष। Sir, I want to know that could you, sir, tell us at least one basic setup, golden setup after taking the software means that we can use, and if you are benefited by that by this, then we can go for your या different सर, courses. डेफिनेटली सर। आज का जो बताया दैट इज अ सेटअप ओनली, कि यू कैन कंबाइन योर प्राइस एक्शन, you can combine with software, and by using void data that will give the huge return. And if you visit to my YouTube channel Trade Forward Trading Academy, then I explain various setup, each indicator का setup मैंने बताया। You can watch the Renko chart setup, you can watch the VWAP का setup, you can watch the Fibonacci का setup, you can watch the Heikin-Ashi का setup। by with each indicator I give the free of charge all the setups। So तो कोई right now, बोलेगा सर, आप पेड़ में कैसे, तो पेड़ में मैं क्या सिखाता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए ना, वो मैं सिखाता हूँ। मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी मुझे बोलते हैं क्या सर सब फ्री में, आज भी मैंने बता दिया फ्री में, सब बता दिया। बट वेन टू अवॉइड द सिग्नल, जैसे संतोष जी ने बताया कि कई बार वो फेक सिग्नल भी देता है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट फेक सिग्नल, हाउ टू क्रैक द गोल्डन setup only, when to trade, enter at the right setup, and how to increase your lot size, how to develop the patience level, discipline level,
हाउ टू चेंज योर साइकोलॉजी. टू चेंजिंग द साइकोलॉजी इज अ बिग टास्क. लोग उसको इग्नोर करते हैं. एंड मैं ट्रेडिंग में हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेडिंग गेम इज अ 70% to 80% साइकोलॉजी गेम एंड हार्डली 20 to 30% इज अ सेटअप का गेम. So how much is the fees, sir, for price action course? Price action, you can just message me. There are the different types of courses. My new pro batch launching soon, second or third week of December, so you can contact me. My admin will give the all the brief about that. Okay. But what will be the fees, sir? For the price action 15,000, sir. Okay. Okay. Yeah. प्राइस एक्शन two times. I mean, I have taken subscription for 2 months. But वहाँ पे क्या होता है कि I haven't used that with this OI data and whatever that sheet you have explained ना. Yeah. तो उसके हिसाब से जब सिर्फ सिग्नल लेवल पे जब मैंने किया बैंक निफ्टी और निफ्टी पे, तो उसकी एक्यूरेसी तो आ गई. बट जनरल क्या होता है कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसके साथ एसएल अपना रहता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग रहता है उसके हिसाब से. तो ओवरऑल अगर 100% मैं सारा का सारा ये करूँ, कैलकुलेट करूँ, तो एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा यही मतलब इतना प्रॉफिट में नहीं रहा. Yeah. तो ये मेरा एक्सपीरियंस था. बट मुझे ये अभी ये जो आपने ओआई डेटा और ये जो बताया इसका कॉम्बिनेशन 25% 20% विच मेक्स नियर अबाउट दिस 100% ना, तो ये Yes. थोड़ा सा ट्राई करना है. विथ ओनली सॉफ्टवेयर इट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. सॉरी. Yeah, definitely. Sir, वहां पे प्लेज ऑफ इमोशनल लेवल ऑल्सो. बहुत बार ऐसा होता है कि हर एक क्रिकेट कि मैंने आज लैपटॉप ओपन किया है, मैंने मोबाइल ओपन किया, तो मुझे ट्रेड दिखना चाहिए. नो, टू वेट लाइक अ स्नाइपर, कि स्नाइपर के जैसा मुझे वेट करना है. मेरा ट्रेड साइकोलॉजी अगर आए, एटलीस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर टूल्स के साथ आपका प्राइस एक्शन बेसिक तो पता होना ही चाहिए हर एक को. कि एवरी सॉफ्टवेयर टूल बाय एंड सेल इज नॉट अ बाय, कि ये सेल हर एक सेल लेना ही ऐसे नहीं. जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक नहीं. तो ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हुआ तो वन कैन टेक अ शॉर्ट का ट्रेड हियर रैदर देन हियर. सो वन कैन डिसाइड. तो वो एक्सपीरियंस के लेवल कैसा, यू आर राइट एट यूर लेवल. बट आई विल एड अपॉर्चुनिटी टू दैट टू वेट लाइक अ स्नाइपर शॉट, कि यहाँ पे मुझे वेट करना था कि ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हो, जो हुआ नहीं. और यहाँ पे वेट करना था कि रेड लाइन के नीचे क्लोज हो, जो यहाँ पे हुआ. तो वन कैन टेक अ शॉर्ट का सिग्नल यहाँ पे, और विद द नॉमिनल स्टॉप लॉस. जैसे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए निकल जाओ. छोटे स्टॉप लॉस के साथ भी आप कर सकते हो. तो वन कैन वेट लाइक दैट, कि पूरे दिन वेट करना या पूरे अपने लेवल तक आने की. उसमें टाइमिंग भी होता है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी देयर आर द ओनली टू टाइम फ्रेम्स. वन टाइम फ्रेम इज मॉर्निंग 9:15 to 10:30, दैट्स इट. उसके बीच में आपका ट्रेड आया तो ठीक है, एंड अदर ट्रेड विल बी 1 to 2:30, दैट्स इट. Morning 1.5 hour and तो afternoon 1.5 hour. You utilize this 1.5 hour any one time, you will get a sure shot trades like that. And if you combine price action, OI data with the software tool, that will give the Sone Pe Suhaga setup. Okay? हाँ सर, यही ट्राई सर करता हूँ मैं. लेट्स सी. प्राइस एक्शन बैच और ऑप्शन बैच अलग अलग है क्या सभी इसमें, एक ही इसमें? नहीं सर, ये अलग अलग है सर. 3 अलग अलग बैचेस होते हैं. एक प्रो बैच होता है जिसमें प्राइस एक्शन ओआई डेटा सब कुछ आ जाता है. कई के लोग होते हैं जिनको सिर्फ प्राइस एक्शन सीखना, तो प्राइस एक्शन इज अ डिफरेंट कोर्स. जिनको सिर्फ ऑप्शन का ही कोर्स सीखना होता है तो वो ऑप्शन का कोर्स डिफरेंट है. जो अभी मेरा चल रहा है ऑप्शन का बैच, दैट मे बी फिनिश विद इन 1 to 2 weeks, एंड माय न्यू फ्रेश बैच विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ डिसम्बर. वो एक्चुअली वो होने से पहले एक बार फिर से हम लोग वेबिनार देख लेंगे. वेबिनार में हम लोग ज्वाइन करके देखेंगे कि क्या क्या होने वाला है. प्राइस एक्शन और ओआई डाटा का. यस यस. ट्रेडर्स लाइक अस. तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वेबिनार का रिकॉर्डिंग if you can share, that would be really helpful for us, so that again we can go through जो भी आपने concept सिखाया है आज, we will be benefited out of it. Yes sir, I This will is try to first request. upload on the YouTube. Yeah. Sure, thanks. And second question, जैसा मैंने at the start of the webinar I had asked that कि because of the office getting started, हमें possible नहीं है कि हम खुद ट्रेड लें. अदरवाइज हम घर से अगर काम करते थे तब तक हमने सॉफ्टवेयर का यूज करके डेफिनेटली हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए हैं. बट अभी नाउ आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द ऑटोमेशन, लाइक उसका थोड़ा ब्रीफ करेंगे. तो sir, algo trading is also best platform right now. Algo trading में we have the 5 basic tools, that is commodity में हम लोगों ने natural gas, gold and silver ऐड किया हुआ है, एंड यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चल रहे हैं विथ हेज. तो दीज आर द 5 टूल्स. उसके लिए आपको चाहिए तो आप पर्सनली कांटेक्ट करो, तो मैं आपको सारी डिटेल्स भेज देता हूँ.
एंड डेफिनेटली सर. सेकेंडली जैसे मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप्स का जो है उसका भी ऑटोमेशन चल रहा है फुल ऑन, जो जैन से एक्चुअली ऑल ट्रेडर्स कहलाएगा. तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू एंड ऑफ द दिसंबर ऑल्सो, सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में अगर आपको करना है तो एट दैट टाइम. ठीक है. Sure, sir. Thank you very much. तो so this is the today's webinar about the price action OR data and WD ज्ञान लेवल्स. आपको ये वेबिनार कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो. एंड इफ यू लाइक तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को. एंड यू कैन शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू.